दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में हमको थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है। खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप की तेजी निवेशकों को थोड़ी राहत दे रही है। क्या ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत है या अभी भी ये एक बेयर मार्केट में काउंटर ट्रेंड रैली की तरह से देखें? बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए जरा, इस समय मार्केट में अब क्या व्यू रखें? इस समय मार्केट को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या अब सब कुछ नॉर्मल होने के साइन बन रहे हैं? मार्केट अब बॉटम बनाने के साइन दे रहा है या फिर टू अर्ली टू से दैट? आई थिंक एक ओवरसोल्ड बाउंस तो डेफिनेटली है, बट अगर आप इस जो गिरावट है इसका कॉन्टेक्स्ट समझें तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स के लिए आगे का माहौल समझना बेहतर होगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले 9 से 10 महीने में इंडिया की जो अर्निंग्स है उसमें करीबन 10 से 12% की कटौती देखने को मिली है। 10 to 12% अर्निंग्स कट, ये इसके पहले 4 साल में कभी नहीं हुआ इतना बड़ा अर्निंग्स कट। तो इसलिए मार्केट ने एक रिएक्शन दिया है। अगर आप मार्केट की करेक्शन देखें, सो फार ब्रॉडर मार्केट्स में रफली उतना करेक्शन हुआ है। कुछ शेयर्स तो काफी ज्यादा गिरे हैं, बट ब्रॉडर मार्केट्स में उतना ही करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन मेरे हिसाब से ऑन अ ब्रॉड बेसिस हैज बीन इन लाइन विद अर्निंग्स कट। तो दैट इज वेयर द सिचुएशन इज। जो अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं कुछ कंपनी से मिला एक कॉन्फ्रेंस में, उससे ये समझ में आ रहा है कि शायद मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो वापस से काउंटर ट्रेंड बहुत ज्यादा तेजी देखने के मिलने के आसार कम है। हालांकि इस बार एक्सपेक्टेशंस कम है, लेकिन फिर भी एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिबाउंड आने में मेरे को लगता है एटलीस्ट मार्च और जून क्वार्टर, 2 और क्वार्टर लगेंगे। तो अगर आप अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो मुझे एक अर्निंग्स में रिकवरी सेकंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 में देखने को मिलती है, मिलेगा ऐसा लगता है। और अगर ऐसा है, मार्केट थोड़ा सा इसको प्रीएम्प्ट करता है मे बी 1-2 क्वार्टर पहले, सो कुल मिला के द मार्केट इज इन प्रोबेबली इन द प्रोसेस ऑफ बॉटमिंग आउट। जबकि अगर आप टोटल अर्निंग्स कट को 100 मान ले, उसका 75-80% अर्निंग्स कट शायद हो गया है। थोड़ा रहता है जो अगले 1-2 क्वार्टर में होगा। सो और मार्केट विल बाउंस अराउंड द बॉटम, मुझे ऐसा लगता है, एंड माइट गो इनटू टाइम करेक्शन एंड देन ग्रेजुअली काइंड ऑफ उसके बाद एक फ्रेश राइज देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट कॉन्फिडेंस ऑन अर्निंग्स जो कि आना बाकी है, वो आपको सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 26 से देखने के मिलने के आसार है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, चलिए यहाँ से एक और जो बड़ा सवाल है निवेशकों के मन में, क्योंकि ज़्यादातर रिटेल के पोर्टफोलियोज मिड और स्मॉल कैप्स में होते हैं, वहाँ पर जो ब्रूटल करेक्शन आई उसके बाद आज की रैली को कैसे देखें? और क्या अभी भी यहाँ से कुछ स्मॉल कैप्स में रैली पर निकलने में ही भलाई होगी या फिर अब स्टॉक्स को एवरेज किया जा सकता है? मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस में अगर आप पूरा मार्केट का ध्यान लें, मिड और स्मॉल में भी आता हूँ, तो लार्ज कैप में अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो अभी हम आज के लेवल पे 5% डिस्काउंट पे पहुंच गए हैं एज अपोज टू 10 ईयर एवरेज। तो ये तो दुरुस्त है इन्वेस्टमेंट के लिए। मिड और स्मॉल कैप में अगर आप उनको दोनों को साथ में देखकर देखें तो वी आर रफली अबाउट 5 to 10% प्रीमियम टू 10 ईयर एवरेज। जनरली ऐसा माना जाता है कि 10 ईयर एवरेज से डिस्काउंट में चले तो एब्सोल्यूट लेवल पे सस्ते हैं। तो अभी मैं कहूंगा कि वो स्लाइटली ऑन द स्लाइटली एक्सपेंसिव है। काफी हद तक जो वैल्यूएशन प्रीमियम बना हुआ था, वो फ्रॉथ जो था वो निकल गया है। इसलिए मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यू टाइम पे है। जहां जहां अर्निंग्स वापस आ रहे हैं वहां वहां निवेशकों के लिए ये स्टॉक्स मिड और स्मॉल कैप में हम जैसे सोच रहे हैं, जहां अर्निंग्स दुरुस्त है वहां निवेश के लिए अभी ये शेयर प्राइसेस ठीक है। ग्रेजुअली, नॉट इन अ होल रश, बट मेरे ख्याल में अगले 1-2 क्वार्टर में जो जो प्राइसेस अभी मिल रहे हैं वो शायद फिर ना देखने को मिले। सो सिलेक्टिवली मेरे ख्याल से मिड और स्मॉल कैप को देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। त्रिदीप जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कहा सिलेक्टिवली मिड और स्मॉल को भी फिलहाल देखना चाहिए, और स्पेशली आपने ये भी मेंशन कि जहाँ पे अर्निंग्स दुरुस्त हैं, और आपने कहा भी कि फिनेंशियल 2026 से अर्निंग्स को लेकर बाजार कॉन्फिडेंट होगा। आपको कहाँ लग रहा है सर अर्निंग विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर अभी बेट लगानी चाहिए? मिड कैप के लिहाज से भी पूछ रही हूँ मैं। जी, सो पहली बात तो ये है कि नियर टर्म में अगर 1-2 क्वार्टर में अर्निंग्स कहीं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मान के चलिए, है ना। सो जो अर्निंग्स रिकवरी है वो जो सेकंड हाफ में आने वाली है, जहां पे अर्निंग्स घूमने के बहुत अच्छे आसार हैं, ऐसे में 3 सेक्टर आपको सामने रखना चाहूंगा। एक है कंजम्पशन। मेरे ख्याल में जो सेकंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 में एक अगर
रिकवरी देखने को मिले, वहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का एक रिसेंटली बजट में बोनांजा भी मिला है, जिसका बेनिफिट FY 26 में देखने को मिलेगा। और कंजम्पशन में पिछले 2-3 सालों में जो बेस बना हुआ है स्पेंडिंग का, वो भी काफ़ी कम है बिकॉज़ इन्फ्लेशन ज़्यादा थी। तो उसमें एक अर्निंग्स टर्नअराउंड के आसार अच्छे हैं, तो वो एक सेक्टर ध्यान देने जैसा है। दूसरा मैं कहूँगा एनबीएफसीज़, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। इसमें मिड और स्मॉल कैप में पार्टिकुलरली वैल्यूएशंस अभी भी रीज़नेबल हैं, और जो इनके जैसे अगर रेट कट्स होते हैं एज़ वी गो थ्रू द ईयर, तो उनको एक अर्निंग्स में बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और तीसरा सेक्टर मैं कहूँगा आईटी। ट्रम्प साहब अगर के पॉलिसीज़ अगर यूएस में काम कर गए टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और टैक्स कट्स वगैरह अगर आते हैं, तो उनका सेकंड डेरिवेटिव प्ले ऑन आईटी सर्विसेज कुड बी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए ये 3 सेक्टर ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 टू 15 मंथ्स कुड ग्रेजुअली सी कि अर्निंग्स मोमेंटम शायद वहाँ पे वापस बेहतर आने के चांसेस हैं। ठीक है, कंजप्शन, एनबीएफसीज और आईटी सेक्टर आपने बोला जहाँ पे अर्निंग्स सही हो सकते हैं, और ये 3 सेक्टर अभी रडार पर रहेंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स पे भी मैं पूछना चाहूँगी त्रिदीप जी, यहाँ पे कोई राय है आपकी? जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में वोल्टास, ब्लू स्टार्स, इन सारे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली, क्या लग रहा है सर कैपिटल गुड्स में आपकी क्या राय होगी? जो आपने नाम लिए, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक में बात नहीं कर सकता, पर वो जो आपने नाम लिए वो तो एक मेरे ख्याल में समर सीजन थोड़ा बेहतर होने के, और बेहतर इन द सेंस गर्मी ज्यादा होने के वजह से ये शेयर्स बेहतर करें, वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, वो अपने हिसाब से प्ले आउट करेगा। बट मेरे ख्याल में कैपिटल गुड्स में जो मोदी 3.0 का जो रुझान है, वो थोड़ा कैपेक्स और कंजम्पशन में बैलेंस्ड है, जबकि मोदी 2.0 इट वाज ऑल अबाउट कैपेक्स। तो इसलिए जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स काफी चढ़े हुए थे कैपेक्स थीम में, वो काफी हद तक कम होने के प्रोसेस में हैं। और जैसे जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस आएगी टुवर्ड्स द बैक ऑफ दिस ईयर, कैपेक्स स्टोरीज भी बेहतर लगेंगे। बट इस समय मैंने मोदी 3.0 में कैपेक्स वुड बी लॉट मोर सिलेक्टिव। कुछ कुछ इलाके कैपेक्स स्टोरी के अंदर में, जैसे पावर हुआ, उस तरीके से न्यूक्लियर पावर हुआ, उस तरीके से इन एरियाज में स्पेंडिंग बेहतर हो, और उनके प्लेस को पकड़ना होगा, एज अपोज टू ब्रॉड बेस्ड तेजी जो अपने को पिछले 2-3 साल से देखने को मिली है। ओके, आईटी सर्विसेज, यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? क्योंकि यूएस में वापस एक रिस्क बन रहा है इन्फ्लेशन का, टैरिफ्स वगैरह की वजह से, डॉलर की भी इक्वेशन हमने देखी है। कुल मिलाकर क्या व्यू रहेगा आपका आईटी पर? पॉजिटिव है कुल मिलाकर। देखिए, नियर टर्म में अगर मान लीजिए कुछ H1B या ऐसा कुछ टैरिफ वगैरह अगर कुछ आ जाता है आईटी सर्विसेज में, और मान लीजिए हमको वीकनेस मिलता है, तो उसमें मैं ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा एज अपोज टू एग्जिटिंग। और उसका कारण ये है, 2 कारण है। एक तो ये कि अगर आप यूएस का फंडामेंटल हेल्थ देखें, वो काफी दुरुस्त है, और उसमें अगर टैक्स कट आ जाता है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिसका कि सेकंड डेरिवेटिव बेनिफिट आईटी को मिल सकता है। अगर आप इसको ऐसा सोचते हैं कि यूएस में टैरिफ के चलते रिसेशन हो जाएगा, तो उतना एक्सट्रीम व्यू अभी मेरा नहीं है। अगर हो जाएगा तो फिर अगर यूएस में रिसेशन आता है तो बाकी जहां में उससे शायद ज्यादा इम्पैक्ट हो। सो अभी के माहौल को देखते हुए, अभी का जो व्यू है उसको ध्यान में रखते हुए, आईटी में मैं पॉजिटिव रहूंगा इन एनी डिक्लाइंस फ्रॉम ए 12 टू 15 मंथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, आईटी पे त्रिदीप जी आप पॉजिटिव हैं। एक और पैक की बात करते हैं, मेटल पैक की भी बात कर लेते हैं। आप चर्चा भी कर रहे हैं त्रिदीप जी आज इस शो में, इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में 3.5% के करीब मेटल सेक्टर ही तेज़ होकर कारोबार कर रहा है। मेटल सेक्टर में आपने क्या एक्सपोजर बढ़ाया है? साथ ही टैरिफ को लेकर जो समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर भी आपका क्या नज़रिया है इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर? जी, सो मेटल्स जो कि ग्लोबल कमोडिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, इसका दारोमदार काफी हद तक चाइना और काउंटर टैरिफ्स और टैरिफ्स के वार में चाइना नेट पोजीशन क्या बनाता है और वहां की ग्रोथ कैसी रहती है, उस पे काफी हद तक डिपेंड करेगा। तो इसमें मेरा व्यू थोड़ा टैक्टिकल है, इन द सेंस जो कुछ स्टॉक्स जो मुझे बेहतर लगते हैं मेटल्स एंड माइनिंग में, जिनके स्ट्रक्चरली सप्लाई डिमांड सिचुएशन पॉजिटिव है, तो वहां मैंने एक्सपोजर लिया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सेक्टर ओवरवेट और अंडरवेट कहेंगे, तो मैं इसमें अंडरवेट रहूंगा। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि अगले 3 से 6 महीने में शायद इनमें एक अगर चाइना की ग्रोथ रिबाउंड कर जाती है, तो एक पॉजिटिव एक रैली, ट्रेडिंग रैली कह लीजिए, या फिर एक रैली देखने को मिल सकता है। उसमें राइट स्टॉक्स में पोजीशन होना जरूरी है, जो हमने किया है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली
मुझे लगता है कि जो एक मेटल्स का गोल्डन रन था, जो पहले पिछले दशक में देखने को मिला, वो शायद उतनी तेजी से इस बार ना हो। हम्म, तो शायद वो ग्लोरी अभी मेटल पैक में देखने को नहीं मिलेगी। त्रिदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सारे सेक्टर्स के ऊपर अच्छी तरीके से अपनी राय देने के लिए बहुत शुक्रिया, सीएनएन नमस्कार। आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए।